महाराष्ट्र में लीडर्स हैं, उनमें सबसे एजुकेटेड और सबसे अच्छे देवेंद्र फडणवीस है। अभी बीजेपी में अगर देखेंगे तो जो परंपरागत या कुछ पहले से जो दूसरे पार्टी में जो थे लोग, उनको ही वापस लेके उनको ही प्रमोट किया है, तो ये गलत है। सुनिए, देवेंद्र फडणवीस ऐसे फायर ब्रांड नेता है कि महाराष्ट्र में नहीं, देश में उनको कोई तोड़ नहीं है। किसी भी नेता के बदल बात करना सही नहीं है, लेकिन हम लोग हैप्पी नहीं है। बस ग्राउंड कार्यकर्ता से तो कभी मिलते नहीं है, आम आदमी को मिलने का टाइम नहीं है, किसके पास जाए, क्योंकि वो हमारे एमएलए है। पावर उसके हाथ में थी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसने जो नियरनेस से और जो इंटीमेसी से उसने गवर्नमेंट का पैसा लगाना चाहिए था उसको। लोकसभा चुनाव में चौक चुनाव और चौपाल के माध्यम से हमने विदर्भ के तमाम 10 लोकसभा सीटों का हाल जाना, लोगों से बात की, गांव मोहल्ले ग्रामीण क्षेत्र हर जगह पहुंचे और जाना कि आखिर जनता का मूड क्या है। लोकसभा की तर्ज पर अब महाराष्ट्र विधानसभा के लिए भी यूसीएन न्यूज़ तैयार है। आगामी 2 महीनों में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले माहौल क्या है के माध्यम से हम लोग विदर्भ की 62 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर जनता किसकी तरफ दिखाई दे रही है, उनके विधायक का काम कैसे रहा, कौन से क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं और किन कारणों से वो किस पार्टी के साथ जाएंगे और किस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं राज्य की 3 हेवी वेट विधानसभा क्षेत्रों में से एक दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से। दक्षिण पश्चिम का नाम आते हुए आपके दिमाग में एक नाम आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस विधानसभा क्षेत्र से जहां राज्य के गृह मंत्री या कहे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीतते रहे। बीते 2009 से उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहां से चुनकर विधानसभा के सदस्य बन रहे हैं। माहौल क्या है के माध्यम से हम इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर देवेंद्र फडणवीस का काम कैसा रहा। उप मुख्यमंत्री के तौर पर या कहे गृह मंत्री, विधायक के तौर पर उनके कौन से ऐसे काम रहे जो जनता को भाए और कौन से ऐसे काम रहे जनता को नहीं भाए, कि यहाँ का क्या मुद्दे हैं और क्या स्थिति है हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उनके विधानसभा क्षेत्र में। कैमरामैन साथी मिथुन आदमाने और मैं रवि शुक्ला हम चलेंगे और बात करते हैं और जानते हैं जनता का मूड और समझते हैं कि आखिर माहौल क्या है इस विधानसभा क्षेत्र में। देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा क्षेत्र में आता है लक्ष्मी नगर चौक इसे कहते हैं। हम मौजूद हैं यहाँ पे एक बस स्टैंड पे एक व्यक्ति मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर उनके विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है और क्या काम कैसे रहे उप मुख्यमंत्री के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष राउत है। यहीं इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? हाँ, मैं मेडिकल स्क्वायर रामबाग कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा। मैं देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा क्षेत्र में। कैसा रहा देवेंद्र जी का काम, कैसे रहा बीते 5 सालों में? देवेंद्र जी का काम तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देख रहा बाकी जो महाराष्ट्र में लीडर्स है, उनमें सबसे एजुकेटेड और सबसे अच्छे देवेंद्र फडणवीस है। उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा पद है, 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कैसा देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका कैसा? हम तो उनको मुख्यमंत्री के दौर पे ही देखते थे, क्योंकि वो जो है उनमें काबिलियत है, वो मुख्यमंत्री के हिसाब से ही है। ऐसा कौन से काम है जो यहाँ किए हैं, ऐसे जो काम बता सके जो दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र एक विधायक के तौर पर उन्होंने किए हैं जो लोगों को बहुत फ़ायदा दे रहा है? हम कभी भी उनके पास कोई भी काम लेके जाते हैं, वो कभी नहीं बोलते, वो समय निकाल के हमारे पूरे काम करके देते हैं। विधायक के तौर पर काम उनका बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ, चुनाव को लेकर समय चल रहा है, विपक्ष बहुत जोर लगा रहा है इस बार, क्या लगता है इस बार? नहीं, देवेंद्र फडणवीस के सामने मुश्किल है विपक्षों को। विपक्ष बहुत झूठ बोलता है, वो आपको भी मालूम है, सब न्यूज़ वालों को भी मालूम है। विपक्ष सिर्फ झूठ नैरेटिव फैला के अपनी बात सत्य कर रहा है। विपक्ष झूठ बोलता है, बाकी वो कभी सच बोलता ही नहीं। देवेंद्र फडणवीस में एक खासियत है, जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। तो ये जो इनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस जो बोलेंगे वो सच बोलते हैं
और उनका यहाँ पे प्रभाव ज़्यादा है, उनके सामने किसी विरोधियों का मुश्किल है। अभी आगे चलते वहाँ पे भी कुछ लोग हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है देवेंद्र फडणवीस को लेकर और इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर। नाश्ते की दुकान मिली, लोग यहाँ पे नाश्ता करते हुए दिख रहे। तर्री पोहा जो नागपुर का काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस तर्री पोहा, यहाँ लोग हैं। कैसा है, क्या नाम है आपका? गजानन राठौड़। गजानन राठौड़। उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम, कैसा काम कैसा है उनका इस आप क्षेत्र? देख रहे हैं ना काम? अरे थोड़ा सा आप बताइए, हम तो देख ही रहे हैं। काम अच्छा है ना, इसीलिए तो लोग बताते हैं ना नागपुर एक नंबर फेमस है। उनकी वजह से सब, उनके काम की वजह से जाना जाता है। गडकरी साहब है, फडणवीस साहब है, अच्छे हैं। ऐसा कोई काम बताइए ऐसे, बहुत बाजार के काम तो बहुत हुए, लेकिन कौन से ऐसे प्रमुख काम है? डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो आम पब्लिक को चाहिए, जो पब्लिक के रिलेटेड है, रोड है, हॉस्पिटल है, ये सुविधाएं अच्छी मिल रही है। और जो रोज़गार के बारे में है, अपने पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो बाकी देशों के हिसाब से अपन अच्छे ही चल रहे हैं। मतलब रोज़गार भी है और मुझे लगता है कि लोग खुश हैं। बीते भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, बीजेपी की करारी हार इसको कह सकते हैं। नागपुर से देवेंद्र फडणवीस का जो क्षेत्र है वहाँ से नितिन गडकरी को लीड कम रही, क्या कारण मानते हैं इसका? देखो ना कैसा है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि उसके जो कुछ कारण होते हैं कि कुछ जो महाराष्ट्र में जो जातीय समीकरण जो बदला है उसके वजह से ये कुछ चीज़ें बदली है। बाकी उसको बीजेपी की हार नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें हैं जो गलत हुई है, जिस पर सोचना चाहिए। जो माइनर जो कम्युनिटीज़ है, मैं बंजारा कम्युनिटी से आता हूँ, तो जो उस समाज को नेतृत्व देना चाहिए। अभी बीजेपी में अगर देखेंगे तो जो परंपरागत या कुछ पहले से जो दूसरे पार्टी में जो थे लोग, उनको ही वापस लेके उनको ही प्रमोट किया है, तो ये गलत है। जो रूट लेवल पे काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे उनको बढ़ावा देना चाहिए, तो वो मिला नहीं। इसीलिए जो रूट लेवल के जो कार्यकर्ता है वो नाराज़ है। एक ये जो बात है नाराज़गी कार्यकर्ताओं की, ये सिर्फ खाली नागपुर नहीं, महाराष्ट्र नहीं, देश भर के तमाम हिस्सों से ये आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो जो बाहरी नेता है उनको टिकट दी है, ये अगर इसको लेकर नाराज। हाँ, क्या कह रहे थे आप? सुनिए, देवेंद्र फडणवीस ऐसे फायर ब्रांड नेता है कि महाराष्ट्र में नहीं, देश में उनको कोई तोड़ नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी वो हमारे नेता है, हमारे मार्गदर्शक है। वो ऐसा काम करते हैं कि अभी तुम देखो जो सरकार चल रही है, सरकार का मेन हेतु देवेंद्र जी है। आज महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, युवाओं के लिए जो रोजगार उपलब्ध करके दे रहे हैं, वो देवेंद्र जी करके दे रहे हैं। रोजगार को लेकर आपने बात की, बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार। विपक्ष लगातार आरोप लगाया है कि सरकार में नौकरी नहीं है, बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं। इतनी सत्यता है यहाँ से? नहीं, आप सुनिए, ये कैसा है, विरोधक ने जो फेक नैरेटिव तैयार किया था कि संविधान बदला जाएगा, अगर मोदी जी की सरकार आई तो देश को पूरा बर्बाद कर दिया जाएगा, ये फेक नैरेटिव है। मोदी जी ने जो देश के लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। और जो विरोधक है उनके पास एक यही बात है कि जो सत्ता में अभी हम बैठे हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन विरोधक के पास कुछ भी बचा नहीं है। विरोधक खाली फेक नैरेटिव तैयार कर सकते हैं और जनता को गुमराह कर सकते हैं। आपने कहा बहुत काम हुए हैं। अच्छा सर, ऐसा कौन से काम है जो दक्षिण पश्चिम में भी होने चाहिए? मैं आपको बताता हूँ ना, अभी आप देखिए ना, पहले जो यहाँ का डेवलपमेंट था वो इतना नहीं था। जब से हमारी सरकार आई है, नागपुर में मेट्रो बनी है, नागपुर में अच्छी अच्छी रोडें बनी है, नागपुर में रोजगार की उपलब्धता हो रही है। आप वो या मान में जाइए, देवेंद्र जी बोलिए, गडकरी साहब ने बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लाई है, रोजगार मिल रहे हैं लोगों को, जनता खुश है। देवेंद्र जी का काम ऐसा है कि जनता उन पर नाराज हो ही नहीं सकती। क्या माहौल क्या दक्षिण पश्चिम में? अच्छा ही माहौल है। अच्छा माहौल है। किसके पक्ष में माहौल है? भाजपा के पक्ष में। जो डेवलपमेंट हो रही है सब अच्छा ही हो रही है। अच्छा हो रहा है। हाँ, विरोधी तो कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम में बड़ा बुरा हाल है इस बार देवेंद्र फडणवीस का। कोई इशू नहीं, कोई उसके बारे में कोई इशू नहीं भी है। कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा बताइए, हमें विस्तार से बताइए, कैसे माहौल किस तरह बना हुआ है? जो आप भी देख रहे हैं, जो भाजपा जब से गवर्नमेंट आई, जब फ्लाईओवर, रास्ते वगैरह सब उनका डेवलपमेंट हुआ है। विकास तो हो गया ना, विकास तो काम हो ही रहा है ना। विकास का काम हो रहा है। नौकरी को लेकर बड़ा है आरोप बहुत लगते हैं देवेंद्र फडणवीस को लेकर। मेन क्या नौकरी के लेकर क्या है, जो एलिजिबल जो है वो उनको जो एलिजिबल रहेंगे तो उनको जॉब तो प्लेसमेंट चालू चाहिए वैसे भी। और गडकरी साहब ने इतना बड़ा, जब अभी भी बीच में भी उन्होंने वो कार्य सम्मान लिया सबका, जो इतना बड़ा कोई करता है क्या? भी आज तक कोई खासदार ने किया क्या?
ये तो है, देवेंद्र फडणवीस का क्षेत्र है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, चाणक्य कहा जाता है उनको राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें कहते हैं कि वो जो चुनावी बिसात बिछाते हैं बहुत ज़बरदस्त बिछाते हैं। विकास को लेकर बहुत वो कहते हैं कि बहुत काम हुआ है। कैसा दक्षिण पश्चिम में काम हुआ है? काम तो हुआ है, थोड़ा सा बताइए ना। काम ये सब पूरे एरिया में सीमेंट का रोड के हो रहे चालू है काम चालू है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, 5 साल मुख्यमंत्री भी रही हैं। यहाँ कहे कि सरकार जो है उनके इर्द गिर्द घूम रही है आज भी उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद। तो जो अपेक्षाएं थी दक्षिण पश्चिम निवासियों के लिए कि उनका विधायक जो है बन गया है अब उप मुख्यमंत्री, तो उस हिसाब से जो काम होना चाहिए वैसा काम हुआ है? अब देखो क्या। अच्छा, माहौल क्या है? आप बता तो नहीं रहे हैं कि क्या है माहौल, किसकी तरफ दिख रहा है दक्षिण पश्चिम? माहौल अभी टाइम पे दिखेंगे सब, अभी से कैसा टाइम पे पता चलेगा कि माहौल कहाँ है अंकल? हाँ, माहौल कैसा है यहाँ का? एकदम बढ़िया, एक नंबर माहौल। एक नंबर है। हाँ, दक्षिण पश्चिम क्या कहता है इस बार? दक्षिण पश्चिम मतलब किस सेंस में पूछ रहे हैं? चुनावी तौर पे 2 महीने बाद चुनाव है। चुनावी हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाते। पॉलिटिक्स में अच्छा, काम कौन कौन से हुए दक्षिण? आप यहीं के रहवासी हैं, यहीं के आसपास? हाँ, यही कैसे काम कैसे हुए? काम तो कुछ नहीं हो रहा है, बस पब्लिक से सिर्फ ये पैसा ऐटा जा रहा है। थोड़ा सा बताइए, विस्तार से बताइए थोड़ा सा। नहीं, टैक्सेस के रूप में पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, वो हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। टैक्सेस के हिसाब से पैसा ले रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, क्योंकि कलेक्शन जो है ना चरम सीमा पे है देश का अपने अभी जीएसटी के कारण। तो उसके हिसाब से तो उतना डेवलपमेंट है ही नहीं यहाँ पे। बिजनेस मैंने लगता है। हाँ। अच्छा, क्या बिजनेस अंकल अपना? मेरा इंडस्ट्री है सर। इंडस्ट्री है। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के विधायक है, उनका काम कैसा रहा? उनके काम के बारे में देखिए, किसी भी नेता के बदल बात करना सही नहीं है, लेकिन हम लोग हैप्पी नहीं है। बस हैप्पी नहीं है? नहीं, कारण थोड़ा सा नहीं, राजनीति को बहुत गंदी तरीके से चल रही है 10 साल से, तो इसलिए हैप्पी नहीं है। बाकी हम लोगों को राजनीति से कोई संबंध नहीं है। हमारा तो पेट पानी अच्छे से भर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन राजनीति जो है महाराष्ट्र की उसको सही ढंग से नहीं ये हुआ है, इसलिए। किस तरह से? थोड़ा सा विस्तार से, आप इतना खुल के आप बोल ही रहे हैं तो थोड़ा सा खुल के और बताइए कि नाराजगी। देखिए, हमने देखा 5 साल सरकार अच्छी चली, 19 के बाद जो परिस्थितियां बनी, बहुत शानदार सरकार चली है, बहुत शानदार बाकी की सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन हम लोगों ने उसी 10 साल में राजनीति के तरफ में देखना ही बंद कर दिया। कितनी नाराजगी हो गई है? नाराजगी नहीं, अपना पेट भरने में सब बिजी है ना। अभी रोजगार नहीं है गरीब लोगों के पास में। हम लोग को ठीक है, हमारी एज हो गई, अभी हम लोग रिटायरमेंट पे है तो सेटल है हम लोग। बाकी जो यंगस्टर है वो तो बेरोजगारी है ना। वो कब से है? काफ़ी सालों से है। वो 10 साल से बोल के नहीं आया, पहले से भी है। तो अभी सब ऐसा है कि अपने अगर पेट भर रहा है तो पूरा ध्यान उसी पे दे रहे हैं ना, राजनीति पे नहीं दे सकते। अभी जिसने राजनीति पे ध्यान दिया वो बेरोजगार हो जाएगा। राजनीति पे जो ध्यान देगा बेरोजगार हो जाएगा। मतलब आम जनता में से, आम जनता की बात कर रहा हूं। जो जिसके लिए पैदा हुए हैं वो लोग तो माला माल हो जाते हैं ना। हाँ, आम जनता ने कभी राजनीति पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने पेट पानी की सुविधा करना चाहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने का ध्यान देना चाहिए, बस। दक्षिण पश्चिम में देवेंद्र फडणवीस का माहौल कैसा लगा? दक्षिण पश्चिम का विषय ही नहीं। हम लोग धंधे वाले हैं, हम धंधे वाले हैं, हम लोग ये राजनीति में गिरते हैं। अच्छा, अंकल थे सरकार को लेकर, टैक्सेस को लेकर काफ़ी नाराजगी है कि खुश नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन खुश नहीं कह के बहुत कुछ कह दिया। माहौल क्या है के माध्यम से हम दक्षिण पश्चिम का हाल जानने की प्रयास कर रहे हैं। हम छत्रपति चौराहे पर है, अच्छी फेमस जगह है, शहर के दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। सबसे मेन तर्री पोहा खाने। यूथ बैठा हुआ है, यूथ जो देश का भविष्य है, सारे स्टूडेंट है। अरे खा लो यार, नहीं रोकूंगा मैं, खाओ खाओ। तो इनसे जानेंगे कि कैसे चल रही है इनकी पढ़ाई, क्या बनना है इन लोगों को, और नेता और राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है? तेजस मकेश्वर। कौन से कॉलेज में? मैं सोनेगर कॉलेज, फार्मेसी कर रहे हो? हाँ। और आप? मैं ड्रॉप ईयर में। ड्रॉप ईयर में? अच्छा, बैक लगा क्या? हाँ, बैक लगा। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। सारे दोस्त हैं आप? एक ही कॉलेज में हैं? नहीं, अलग अलग फील्ड भी अलग। अच्छा, क्या है फिर यूथ का कैसा है? एजुकेशन की पढ़ाई कैसी चल रही है? नागपुर में पढ़ाई का स्तर कैसा है? पढ़ाई का अभी क्या ही बोलूँ, अभी तो पढ़ाई ठीक ही चल रही है। हाँ। पेपर भी ठीक ठाक ही जा रहे हैं। कर रहे हैं, अभी पढ़ाई में ग्रोथ कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। हाँ। नागपुर में एजुकेशन सेक्टर कैसा काम कर रहा है? ठीक ठाक है? हाँ, अच्छा है, एजुकेशन सेक्टर तो अच्छा है। अच्छा है। बाहर से लोग पढ़ने आते हैं यहाँ नागपुर में, बहुत सारे लोग आते हैं नागपुर में पढ़ने के लिए दूर दूर से, तो उस हिसाब से तो अच्छा ही है। अच्छा है। हाँ। आपका क्या है? ड्रॉप ईयर है, उससे पूछ लो। तो भाई तुम पढ़ाई नहीं करोगे क्या ड्रॉप ईयर हो तो? हाँ, ड्रॉप ईयर तो क्या जीवन में ड्रॉप होगी? अभी उसके लिए मेहनत की है ना, 1 साल लिए नीट के लिए।
नीट के लिए? वही रिजल्ट अभी दिख ही रहा है। अच्छा नीट वाले हो तुम, है ना? कैसा है? ये सब नीट वाले हैं? नहीं, दो इंजीनियरिंग वाले। हाँ तुम नीट वाले हो? हम दो नीट वाले। हाँ तो क्या बहुत शिकायतें हैं नीट से? हाँ बहुत शिकायत है, अभी सीट मिलने में मुश्किल ही है ना। क्या रैंक कौन सा आया? रैंक आया 3 लाख तक आया। 3 लाख तक आया। तो अभी रैंक में डिफरेंस आया उस वजह ये से। जो बोल रहे हैं कि नीट में जो धांधली हुई हुआ, मानते हो इसको? हाँ दिख ही रहा है ना वो सबको। थोड़ा सा बताओ। अब क्लियर अब मेरे को भी नहीं पता पूरा, पर अभी वो इन्फ्लेशन तो दिख ही रहा है सब उस फिर से तैयारी करोगे अभी? हाँ अभी कर लेंगे। मेडिकल ही करना है? हाँ मेडिकल ही करना है। और आपका क्या नाम है? मेरा श्रेयस नाम है। क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग करूंगा, इस साल एडमिशन लूंगा। एडमिशन लो। नागपुर में नौकरियों को लेकर बहुत चल रहा है, यूथ क्या सोचता है इसको लेकर? यूथ के मन में क्या है? आईटी सेक्टर कम है नागपुर में बहुत। जो आईटी सेक्टर है जब पुणे मुंबई साइड है आईटी सेक्टर, और यहाँ मतलब यहाँ अगर पुणे मुंबई में इंसान को 20,000 की नौकरी लग रही है तो उसको तो घर से पैसे मांगने पड़ेंगे, आधा तो फ्लैट में चल जाएगा उसका पैसा। पढ़ा लिखा इंसान है और उसको उस लेवल की नौकरी नहीं मिल रही ना जो उसको चाहिए। स्किल्स होके भी, स्किल्स तो सबके पास ही हो रही है पर उस लेवल की नौकरी नहीं मिल पा रही जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है। यही प्रॉब्लम है और क्या। नागपुर को लेकर क्या है? देखिए दक्षिण पश्चिम में हम बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रमुख 3 प्रमुख नेताओं में से एक उसके क्षेत्र में है, उनका शहर है। कैसा देवेंद्र फडणवीस का काम कैसा लगा? देवेंद्र फडणवीस का काम अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा? थोड़ा सा बताओ किस तरह का? नाम बहुत बड़ा है, शहर का नाम बहुत बड़ा है। हाँ नौकरियों को लेकर सवाल ज़्यादा है तो इसलिए पूछ रहा हूँ। शहर तो बहुत अच्छा है हाँ पर नौकरियों को लेके है इशू तो रहेगा ही, एनी टाइम इशू है नौकरियों का। हाँ काम अच्छा किया देवेंद्र फडणवीस पर? हाँ अच्छा ही किया। अच्छा ही किया। बहुत अच्छा किया है कि अच्छा किया है? अच्छा है, बहुत अच्छा किया। अच्छा है। क्या जैसे कि अच्छा है कि बहुत अच्छा है? अच्छा है, मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। यही जैसे अभी नीट का ही ले लो आप, तो भले ही हम कह सकते हैं कि नॉर्थ साइड में हुआ है पर हमारे साइड महाराष्ट्र में हुआ है, ये इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जो यूथ को मतलब डॉक्टर बना सकती है, ऐसी किसी भी एग्ज़ाम या फिर ऐसे किसी भी फील्ड में ऐसी घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए, यही प्रॉब्लम है। हाँ गवर्नमेंट ने लॉ लाया है, लग रहा है कि लॉ काम करता है, नीट के लिए काम कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो एग्ज़ाम के जो पेपर लीक होते हैं उसको लेकर लॉ लाया है। लग रहा है कि काम कर रहा है लॉ सिर्फ दिख रहा है पर काम नहीं कर रहा है, सही यही लग रहा है अभी। काम नहीं कर रहा है? हाँ काम नहीं कर रहे हैं लॉ? अच्छा तुम बताओ, लॉ काम कर रहा है? नहीं, जहाँ तक के तो नहीं कर रहे, मतलब कि जिनको मिलना चाहिए, जिन्होंने मेहनत की पर उनकी मेहनत रंग नहीं लाई ना यहाँ पे। मतलब कितनी भी मेहनत करो पर वो दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे सीट के लिए हो ही रहा है, मारा मारी कर ही रहे लोग। काफ़ी इन्वेस्टमेंट आने चाहिए नागपुर में, जो कि मोस्टली इग्नोर हो जाता है महाराष्ट्र के, क्योंकि मोस्टली फोकस मुंबई पुणे साइड होता है। एज ऑफ विदर्भ रीजन में थोड़ा उतना फोकस नहीं आ पाता है पॉलिटिशियंस लोगों का, जबकि नागपुर साइड आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लाइक है, जैसे आप मिहान वगैरह का देख सकते हो, बहुत लाइक जगह वगैरह है बट उतने इन्वेस्टमेंट्स अभी लाइक आ रहे हैं, बट फ्यूचर में देखेंगे अगर और अच्छा होता है तो अच्छी बात है। उस लेवल का नहीं आ रहा जैसे अपेक्षाएं हैं नौकरियों को लेकर? टाइम लगेगा बट आने चाहिए, एक्सपेक्टेशंस तो है। जैसा उन्होंने पिछले 5-6 सालों से दिख रहा है उस हिसाब से ठीक ही लग रहा है, इतना कुछ खास नहीं लग रहा है उनके। ठीक है। हाँ, आपके लिए? अच्छे, वेल एंड गुड। तुम्हारे लिए? ठीक ठाक है पर अभी काम ही नहीं दिखे उनके, उतने हमने देखा ही नहीं उनका, तो इस चक्कर इसके कारण। बोलिए। अब तुम्हारा? हाँ जी, सब बढ़िया है। बढ़िया है, एक ही लाइन में खत्म। तो ये थे यूथ। अभी तो सिर्फ कॉलेज है, अभी जस्ट फर्स्ट ईयर में गए हैं, कोई जाने वाला, कोई नीट की तैयारी कर रहा है। इनका जो है एक जो सरकार और नेता के प्रति जगह इन्होंने अपनी बातें बताई कि नौकरियों को लेकर सरकार को काम करना चाहिए, और उप मुख्यमंत्री के लिए खासकर ये कहा कि उन्हें ज़्यादा काम करना चाहिए क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण पद पर है। कैसा है माहौल, कैसा दक्षिण पश्चिम का? अभी बोल नहीं सकते कैसा क्या होने वाला है, क्योंकि लोग भी डिपेंड रहेंगे किसने कितना अच्छा काम किया, कौन सा कुछ ने क्या काम करवा रहा है। अभी तो दिख ही रहा, डेवलपमेंट दिख ही रहा लोगों का कैसा क्या है। तो मेन बात कैसा है कि पब्लिक किसको चाहती है, कैंडिडेट कौन सा अच्छा है। अभी नाम तो डिक्लेयर हुआ नहीं ना। देवेंद्र फडणवीस से बड़ा नाम कौन होगा दक्षिण पश्चिम? मैं तो बोल रहा हूँ कि देखो नाम तो जो बड़ा है, लेकिन बाकी जो उसका अपक्ष में इसका नाम डिक्लेयर हुआ क्या, वो भी एक कंफर्मेशन रहेगा ना। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस का काम कैसा रहा? बीते देखिए मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2009 से इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
इतने साल में देवेंद्र फडणवीस का एज ए विधायक काम कैसा लगा? काम तो कुछ गुड। काम गुड। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। एक्सपीरियंस तो गुड बोला, गुड अच्छा है, बस इतना बोल सकते हैं अपन। फिर भी एक चीज़ उसमें ये है कि जिस हिसाब से काम होना चाहिए था मुख्यमंत्री रहने के बाद, वो नहीं, नागपुर का विकास वो कुछ भी नहीं हुआ उस हिसाब से। कैसे, थोड़ा सा बताइए सर मेरे को बताइए, आज भी हर रोड में चले जाइए, आज हर गड्ढे आपको मिलेंगे, हर जगह हर चीज़ें तकलीफ वाला काम है। और जो डेवलपमेंट चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हुआ उस हिसाब से कि एक मुख्यमंत्री था अपने यहाँ का नागपुर का, जो उनके ऊपर अपेक्षा रखे थे लोगों ने, उनके जितने दिया था उनको, वो चीज़ उस पर खड़े उतरे नहीं है इस बार, वो इसलिए नहीं उतरे ना सर, इसलिए तो वोटिंग कम हुआ ना, जो लोकसभा में वोटिंग कम हुआ, एक उसका एक मिला ना परसेंटेज कम करके वो। और कार्यकर्ता जो है बीजेपी के कैडर के, उनकी बराबर ये नहीं हो रही, सुनवाई नहीं हो रही उनके बराबर, उनके पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल। वो सिर्फ हाई लेवल में काम चल रहा है, नीचे लेवल में आएंगे तभी तो काम होगा ना पब्लिक का भी। जमीनी स्तर से कटे ऐसे कट गए, पूरी तरह से कट गए, बीजेपी कट गई है। तो इस बार मुश्किल लग रहा है। मुश्किल मुझे वोट मार्जिन कम मिलेगा, जीतेंगे लेकिन मार्जिन कम मिलेगा। सही कह रहे हैं। इस बार बीजेपी का मुश्किल है जीतना। दक्षिण पश्चिम का क्या हाल है? दक्षिण पश्चिम तो देवेंद्र फडणवीस यहाँ से चुनाव विधायक भी हैं, यहीं से चुनाव लड़ने की उनकी बात क्या, चुनाव लड़ेंगे ही, कैसे जीतेंगे, पर उनका टफ जाएगा थोड़ा सा इस बार, क्योंकि ग्राउंड पे उनका काम कुछ नहीं है। दक्षिण पश्चिम में काम नहीं है, दक्षिण पश्चिम में काम नहीं है, काम नहीं है उनका। जो ये सिर्फ रोड दिख रहे हैं, मेट्रो दिख रहे हैं, बाकी ग्राउंड कार्यकर्ता से तो कभी मिलते नहीं है। आम आदमी को मिलने का टाइम नहीं है, किसके पास जाए, क्योंकि वो हमारे एमएलए है, वो सीएम की कुर्सी पे बैठते हैं, उनका अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो उनको महीना भर वेटिंग करना पड़ता है। किससे बात करें, क्या करें, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो जब वो क्या बोलते दुविधा जानेंगी नहीं पब्लिक की, तो काम कैसे होगा? सिर्फ रोड बन गए, मेट्रो बन गए, इससे काम हो गया ऐसा दिख रहा है, तो वो तो कोई भी बना देता। वो तो उनका काम नहीं था, वैसे भी वो गडकरी जी का काम था, देवेंद्र जी का काम नहीं था। वो एक समृद्धि हाईवे बना, महंगाई बढ़ी है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तुम ये अपना लाडली बहना दे रहे हो और इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है हमको, जो 1000 रुपये आता था अभी 4000 रुपये आ रहा है, एकदम से 4 गुना इलेक्ट्रिक बिल बढ़ा दिए। ये समस्या पे कौन ध्यान देगा? ये तो मुख्यमंत्री है ना नागपुर के लिए, उन्होंने क्या किया उन्होंने बताना चाहिए ग्राउंड पे आके, कभी मतलब मिलना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। मैं तो वही चाहूँगा, मिलना चाहिए, उन्होंने मिलना चाहिए, पब्लिक से मिलना चाहिए। पब्लिक से मिलोगे नहीं तो क्या मतलब है? सीएम बन गए, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप वोट मांगने आ जाओगे और हम आपको जिता देंगे करके। सरकार तो बड़ी बड़ी गिरी है, महाराष्ट्र की सरकार वैसे भी चेंज हुई है, लोकसभा में, विधानसभा में तो उनका आंकड़ा और चेंज होने वाला है। आंकड़ा चेंज होने वाला है, चेंज हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस का क्या हाल रहेगा? देवेंद्र फडणवीस का मुश्किल जाएगा थोड़ा सा, अगर जीते भी तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे, बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे तो न्यूज़ बैड है उनके लिए, कम से कम मार्जिन से जिनके आएंगे उसके ऊपर आ नहीं सकते हो, कम से कम मार्जिन होगा। वर्क से बोलते हैं ना, वो नहीं दिख रहा हमको। डेवलपमेंट के नाम से बाजा बजा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। सहमत है? बातों से सहमत है? सहमत है। थोड़ा सा बताइए जो अभी बाकी लोगों ने, हाँ, आपके मन में क्या है? बाकी के लोगों ने जो बताया है, अभी उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट के नाम पे क्या है, वो लाडली बहना लाए, लाडली बहना लाए तो इधर लाइट बिल बढ़ा दिए, ये सब कुछ कर दिए, इसका क्या है? तो वो तो कम करने होना ना, लोगों को, आम आदमी को क्या होना। पिछली बार देखे होंगे, आप भी गए होंगे, झोपड़पट्टी वगैरह गए, आपने वहाँ से भी इंटरव्यू लिए थे लेडीज़ लोगों का, क्या कहना आया? हाँ, बारिश भी नहीं है ढंग से, एक बारिश आई नागपुर पूरा डूब गया था। नाराज़गी देख रहे हैं आप, लोगों का कहना है कि जो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस जो हैं ज़मीनी से कट गए हैं, इसको लेकर नाराज़गी उन्हें लोगों से मिलना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर, एक विधायक के तौर पर होते हुए और मुख्यमंत्री में फ़र्क होता है, वो थोड़ा सा मिलना जुलना कम हो जाता है। लेकिन लोगों को नाराज़गी ये है कि एक आप भले मुख्यमंत्री हो लेकिन विधायक के तौर पर आपको जनता से मिलना चाहिए। दक्षिण पश्चिम अगर विधानसभा जो क्षेत्र है, अगर इसकी बात करें तो 2009 में ये सीट बनी। पश्चिम नागपुर और दक्षिण नागपुर के कुछ हिस्सों को काट कर दक्षिण पश्चिम नई विधानसभा सीट बनाई। पहले जो देवेंद्र फडणवीस थे वो पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते थे, वहीं जब नई सीट बनी तो वो यहाँ से चुनाव लड़ने लगे। 2009 में जब पहली बार यहाँ चुनाव हुआ तो देवेंद्र फडणवीस करीब 27,000 वोटों से जीते। वहीं 2014 में 56,000 और 2019 में 54,000 से ज़्यादा की मार्जिन उन्होंने इस विधानसभा सीट पर ली थी। अब हम पहुँच चुके हैं गली मोहल्लों में, लोग हैं, जानेंगे कि क्या है इस दक्षिण पश्चिम विधानसभा का हाल। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ बता दें, अभी हम मौजूद है डागा लेआउट। डागा लेआउट बीते वर्ष हमने सुना था कि यहाँ नाग नदी में जो ओवरफ्लो हुआ था अम्बाझीरी तालाब में, उसकी वजह से यहाँ बाढ़ आ गई थी, लोगों के घर जो है वो पानियों में डूब गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था।
लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब देवेंद्र फडणवीस आए थे तो उनको यहाँ नाराज़गी का भी सामना करना पड़ा लोगों से। जानेंगे कि जनता क्या सोचती है अपने विधायक को लेकर। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? आइए, क्या नाम है आपका? आमोद देव। अंकल, हम माहौल जानने के लिए निकले हैं कि जनता क्या सोचती है अपने विधायक को लेकर, आमदार को लेकर। देवेंद्र फडणवीस आमदार हैं, कैसे लगते हैं, कैसा रहा काम उनका? नहीं, ओवरऑल वो आदमी तो ठीक है, पर जब 23 सितंबर को जब फ्लड आया उसके बाद में यहाँ पे इतना नुकसान हुआ। ऑल आर टैक्स पेयर्स नंबर 1, सब गवर्नमेंट के ड्यूज पहली तारीख को दे देते। नन ऑफ अस आर डिफॉल्टर्स। उसमें हमारे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। उसके बाद में देर इज़ नो वर्ड फ्रॉम देम एक्सेप्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ 10,000। मेरे 40,000 रुपीज़ को मेरे को यहाँ पे डेब्रिज क्लियर करने को लगा। एंड इन एडिशन टू दैट मेरा जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ दैट अमाउंट्स टू अबाउट मोर देन 10 लाख रुपीज़। तुम्हारा फ्रीज गया, तुम्हारा टीवी गया, बेटी का लैपटॉप गया, देर आर सो मेनी थिंग्स। वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, तो सो मैंने मोटर कार यहाँ पे थी वो ख़राब हो गई। तो उसके बाद में देर इज़ नॉट, हम अभी हाईकोर्ट में वो क्या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाले, उसमें गवर्नमेंट की मशीनरी, NIT, तुम्हारे कॉर्पोरेशन, तुम्हारे PWD, ये सब आते हैं। सेवरल स्टेटमेंट्स आर बीइंग गिवन एंड नेक्स्ट टाइम और देंगे एफिडेविट। अटॉर्नी जनरल भी बम्बई से आता है उसमें, ये टीवी के ऊपर डिस्टेंट क्लिप। और वो क्या जैसा वैसा या प्राइमरी जो थिंग है वो तो करो, कम से कम ये गटर साफ है कि नहीं वो देखो, बाद में उधर का काम हो रहा है कि नहीं देखो। दैट विल टेक सम टाइम, और वो तो सितंबर अक्टूबर तक होता ही नहीं। वो जो फ्लड का मेन रीज़न था। और बोलते अभी बारिश आएंगी तो होंगे। अरे बारिश आएंगी तो इधर उधर से पानी सब अंबाझरी में आता है और फिर वो आ जाता है इधर। तो उसके लिए क्या है, वो सब कंपाउंड वॉल वगैरह गार्डन के सामने जो है वो सब अधूरा काम पड़ा है। इधर भी दीवार गिरी है, वो भी अधूरी पड़ी है। यानी वर्क इज़ एब्सोल्युटली डिससेटिस्फैक्ट्री। देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे, अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं। इंडिविजुअल इसके ऊपर अपन कमेंट नहीं कर सकते। इंडिविजुअल अपन कमेंट नहीं कर सकते, उसमें देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस फॉर हिम। मगर उसने वो जो पावर उसके हाथ में थी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसने जो नियरनेस से और जो इंटीमेसी से उसने गवर्नमेंट का पैसा लगाना चाहिए था उसके ऊपर। गवर्नमेंट का पैसा लगाना चाहिए था कि वह क्या तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, यू गिव अस द डिटेल। हम देते हैं ना, वो कई बार आके ही नोज राइट फ्रॉम हिज फादर, एवरीबडी नोज कि यहाँ की जो रेसिडेंट्स है उनके घर में क्या क्या चीज़ें हैं। ही नोज कि वह 75,000 का टीवी रहता है, 50-60 हज़ार का फ्रीज रहता है। तो सब साल गए हमारे यहाँ, तो बोलेंगे यानी उसका इतना होने के बाद वो क्या 10,000 रुपये दिए। अरे यहाँ तो साला हम 75-76 साल की उम्र है हमारे, वो तो डेब्रिज क्लियर करने को हमको 40 हज़ार रुपये लग गए। तो उसका जो है आपका सवाल बराबर है कि देवेंद्र फडणवीस का जो जितने नियरनेस से, और जैसे कि तुम पूना में जाके वैसे वो पवार खड़ा हो जाता, वैसे उसने खड़ा होना चाहिए था। इनको मेरे को करने क्या है, इनका मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी सालों से मैं आ रहा हूँ, मेरे को ये करने क्या है, मेरे को करने दो। बाढ़ से पीड़ित थे, थोड़ा गुस्सा है देवेंद्र फडणवीस को लेकर। ये है कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिस हिसाब से, जिस ताकत से उन्हें ये करना था, उन्होंने वो काम नहीं किया। अभी यहाँ फूल वाले अंकल बैठे हैं, भगवान के लिए फूल बना रहे हैं, कस्टमर भी हैं इनके पास। थोड़ा इनसे जानते हैं कि क्या है चुनावी हाल। क्या नाम है अंकल आपका? किशोर। किशोर जी, क्या माहौल क्या है दक्षिण पश्चिम में? देवेंद्र जी का काम कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, कैसे थोड़ा सा बताइए, कैसे थोड़ा सा बताइए। सब अच्छा है, विकास काम में कोई ये नहीं है। कोई ये नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि देवेंद्र जी के लिए नाराजगी है इस बार। कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। दक्षिण पश्चिम में को लेकर देवेंद्र जो बात करें तो वो 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे, अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं। एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाते जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ है? हुआ है, सब काम हो रहा है। सब काम हुआ है। अभी लाडली बहना योजना लाई है सरकार ने, लड़का भाऊ योजना लाई है, कैसे देखते हैं इन योजनाओं को, कैसे देखते हैं? अच्छे ढंग से देखते हैं, अच्छा काम हो रहा है वो। अच्छा काम हो रहा है। अंकल का एक ही चीज़ कहना है कि सारे काम अच्छे हो रहे हैं। कस्टमर भी थे, फूल ले रहे थे, थोड़ा हम सोचा हम इनसे बात कर लें। नाम क्या है आपका? मानसी। मानसी, अभी इलेक्शन हो गया 2 महीने बाद, आप वोटर हैं? वोट किया है आपने इसके पहले? नहीं। पर आप एज क्या है? मेरी एज
20। अब वोट करें, वोटर कार्ड आने का है। आने का, लेकिन वोट करेंगी। आप यूथ भी हैं, एक वोटर, एक यूथ के नाते आप क्या अपने गवर्नमेंट को लेकर क्या सोचती हैं? हम दक्षिण पश्चिम में हैं, देवेंद्र फडणवीस यहाँ से एमएलए हैं, वो अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं? काम हुआ है जिस रैंक में वो है उसके हिसाब से? जो काम होने चाहिए वो, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि एग्जैक्टली जो होने चाहिए वो हो रहे हैं। जो नहीं हो, मतलब जैसे अभी सब जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, रोड कंस्ट्रक्शन ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े थोड़े हिस्से में होना चाहिए वो कंस्ट्रक्शन का काम जो भी है। और मैं क्या बोल, आप यूथ हैं, नौकरियों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, अभी लोकसभा चुनाव में हमने देखा अभी है, उसको किस तरह देखती हैं? नागपुर में देवेंद्र फडणवीस खासकर जो मिहान है वो भी दक्षिण पश्चिम से जुड़ा हुआ है, तो उसको किस तरह देखती हैं आप? है जॉब है नागपुर में, काम हुआ है उसको लेकर? नहीं, नागपुर में जॉब्स का ऐसा सीन है कि इंटर्न्स को लिए ज़्यादा ये नहीं है, सब एक्सपीरियंस मांगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप पहले देनी चाहिए सबने, एक्सपीरियंस तो बात की बात है। और फ्री इंटर्नशिप नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी अभी कॉलेजेस में वगैरह रह रहे दूर रहते हैं लोग, जैसे अपने यहाँ पे वरुड साइड और अमरावती साइड यहाँ से लोग आते हैं, तो उनको मम्मी पापा से दूर रहते हैं, तो इंटर्नशिप, पेड वाली इंटर्नशिप रखनी चाहिए, स्टाइफन मिलने चाहिए सबको, एटलीस्ट 3000 5000 ऐसे तो भी। और पढ़ रही हैं आप? पढ़ क्या रही हैं या पढ़ाई पूरी होगी आपकी? नहीं, मैं पढ़ रही हूँ, मेरी भी इंटर्नशिप चल रही है, और मतलब मैं डिस्टेंस लर्निंग ले रही हूँ, पुणे का MIT कॉलेज में है। MIT कॉलेज। अभी सरकार ने लाडली बहना योजना चालू की है, इसको कैसी देखती हैं आप? वो एक अच्छी चीज़ शुरू की है उन्होंने, मतलब मेरे जो भी कलीग्स हैं जो थोड़े मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए बहुत अच्छी योजना है, हमारे लिए भी कुछ करें। और क्या, बस। एक लाड़का भाव योजना भी है, या कहे एक सरकार ने एक ये है कि जो भी ग्रेजुएट है, 12th पास है, उसके रैंक से उनको वो स्टाइपेंड देंगे इंटर्नशिप के लिए। उस योजना का सुना है आपने? उसको किस तरह देखते हैं? हाँ, उस योजना के बारे में तो मैंने सुना है, बट एग्जैक्टली मुझे डिटेल्स उसकी उतनी पता नहीं है। बट मैंने ये सुना है कि उनको फुल टाइम कुछ जॉब करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, देन उनको मिलेगी। दैट इज़ गुड। मतलब वैसे मुझे लगता है कि लाडली बहन को भी उसी टाइप में कुछ, मतलब थोड़ा ज़्यादा स्टाइफन रख के उनके लिए ऐसे इंटर्नशिप उनके लिए भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बेरोज़गार बहुत लोग हैं अपने आप पे। तो बस वही। देवेंद्र फडणवीस का, आप रहती कहाँ हैं? यहीं रहती, इसी एरिया से? हम हाँ, मैं लक्ष्मी नगर में रहती हैं। देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, देवेंद्र फडणवीस नेता कैसे लगते हैं आपको? मुझे उतना पॉलिटिक्स का आइडिया है नहीं, बट जैसे कि हम देखते हैं, जिसको यार सुना है, हमने सुनते हैं उनको कि यार जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है कि यार मोदी अच्छा है, राहुल जी अच्छे हैं, या देवेंद्र अच्छे हैं, या कांग्रेस का कोई नेता अच्छा है, तो उस हिसाब से कि नेता के तौर पर कैसे देखते हैं? आपके घर पर भी होंगे, बोलते होंगे कि कौन सा नेता अच्छा है, तो इस हिसाब से नेता कैसे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी अच्छे ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो कोर है, जैसे नागपुर है, जैसे नितिन गडकरी जी देखते हैं अपने नागपुर को अपना बना के वो जो डेवलपमेंट करते हैं, उतना डेवलपमेंट नरेंद्र, मतलब जो अपने देवेंद्र जी है, वो उतना नहीं करता। थोड़ा सा इसको आप किस तरह से डेवलपमेंट की आप बात कीजिए, थोड़ा सा बताइए। नहीं, मैं उतना डिटेल्स तो नहीं बता सकती हूँ, मतलब फिर भी मुझे जितना एक लगता है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो ये थी दक्षिण पश्चिम की जनता। आपने लोगों के बारे में सुना, क्या विचार है, माहौल क्या है दक्षिण पश्चिम का, और क्या सोचते हैं। इसमें अभी कल हम फिर से चलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र में और लोगों से बात करेंगे कि उस विधानसभा क्षेत्र में क्या है माहौल, जनता के किसके बारे में माहौल बना रही है और किस तरह की वहाँ की परिस्थितियाँ हैं।